स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल पे। और मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट पूर्णिमा। तो ये मैं आज बना रही हूँ पालक आलू की रसेदार सब्जी। ये सब्जी मैंने कैसे बनाई है और इसमें क्या क्या और कौन कौन से मसाले डाले हैं, ये सारी चीज़ें आपको मेरे दूसरे चैनल शॉर्ट रेसिपी पे मिल जाएगी। और आज का जो दिन था ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। आज बहुत सारी बातें हुई जिसको कि मैं पूरी एक वीडियो में आपको नहीं दिखाऊंगी। मैं इसको टुकड़ों में मैंने थोड़ा सा बांट दिया है। तो ये है वीडियो मेरी आज की दोपहर तक की, ठीक है। तो यहाँ मैंने शुरुआत करी है अपने लंच बनाने से, क्योंकि जैसा आपको पता है कि मेरे यहाँ सुबह पहले लंच ही बन जाता है, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना रहता है। तो वही मेरी आदत पड़ गई है। तो चाहे संडे हो या मंडे, मैं सुबह उठ के सबसे पहले कुछ खाना ही बनाती हूँ। और फिर जो ब्रेकफास्ट वाला जो सीन होता है वो सब हमारा होता है 4 बजे 5 बजे शाम के टाइम होता है। और खाना तो हम 10:30 11 12, या अब जैसे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं तो मैं 1 डेढ़ बजे तक हमारा खाना फिर ये निपट जाता है। तो इस सब्ज़ी के साथ मुझे अच्छे लगते हैं चावल। तो ये दूसरी तरफ मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं और ये मेरी सब्ज़ी बस अब थोड़ी देर में बनने वाली है। ये लीजिए, मेरी सब्जी भी हो गई है तैयार। अपने दूसरे चैनल पे मैंने म्यूज़िक के साथ और टेक्स्ट लिख करके बस इस तरह से अपलोड किए, जिसे आप देखेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर तो चलो मैं बात कर रही हूँ आपसे बनाते हुए। तो अब हम चलते हैं यहाँ से बालकनी में। किचन का काम हो गया है ख़त्म। आटा मैंने पहले ही माड़ के रख लिया था। तो आगरा में हालत कुछ ऐसी है कि पूरी रात तो यहाँ हो रही थी बरसात, और अभी भी पूरा मौसम आप देख रहे हैं ना, कितना मतलब भीगा भीगा है। बरसात हो रही थी, फिर रुक जाती, फिर होती, फिर रुक जाती, यही सब चल रहा था। और ये देखिए मेरे पिटूनिया के फूल। आपको याद हो मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी इन फूलों को लगाते समय, तो इसके लिए मैं अपनी मौसी को थैंक्स बोलना चाहूँगी। ये देखिए कितना सुंदर, ये गजरे की तरह लग रहा है ये वाइट वाला। तो ये मेरी मौसी का ही आइडिया था कि अपने इन छोटे छोटे रंग बिरंगे गमलों में तुम ये पिटूनिया के फूल लगाओ। ये पूरी सर्दी भर रहते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो देखिए फूलों को लगे भी बहुत टाइम हो गया है, लेकिन ये खिलते हैं, फिर थोड़े से डाउन हो जाएंगे, फिर खिल जाते हैं। और ये पिटूनिया तो नहीं है, ये उसने मुझे उन्हीं के संग कुछ दूसरे फूल दे दिए थे। तो ये सूरजमुखी जैसे लगते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इस छोटी वाली इधर बालकनी में मैंने 2 तरफ ये वाले और बीच में एक पिटूनिया का रेड वाला लगाया है। तो ये बारिश में ये पेड़ पौधे कितने सुंदर हो जाते हैं। देखिए सब धुल के नहा धो के ऐसा लग रहा है बैठे हुए हैं। तो आज हस्बैंड ने भी रेनी डे बनाया है। भानु जी आज घर पर हैं, वो भी मौसम के मज़े ले रहे हैं। और ये देखिए रात भर जो बरसात हुई है उससे ये मेरी झूले की जो एक गद्दी है ये पूरी की पूरी गीली हो गई है। अब जब तक तेज़ धूप नहीं निकलेगी तब तक वो सूखेगी, मतलब तभी वो सूखेगी। और ये हूँ मैं आपकी होस्ट और दोस्त। मैं बैठी हुई हूँ। उन्हीं कुर्ती के ऊपर भी मैंने एक मेरी मम्मी के हाथ का बनाया हुआ, मैंने अभी ये स्वेटर था वो पहना हुआ था। तो मेरी बालकनी के पीछे है ना एक छोटा सा खेत है। ये देखिए ये भी कितना सुंदर लग रहा है। ये इतना हरा हरा हो रहा है ना इस समय सब कुछ। और यहाँ बाजरा डला हुआ है। तो चिड़िया लोगों का तो टाइम हो गया है लंच का। और ये भी आ गई है गिन्नी गिलहरी नाश्ता पानी करने। मेरी बालकनी में है ना टाइम पास बहुत अच्छा हो जाता है। बस थोड़ा बहुत ये खाने का कुचुर पुचुर डाल दो, बस उसके बाद ये तोते कबूतर गिलहरी। ये देखिए ये लिफ्ट से ऊपर चली गई। ये तार इसके लिफ्ट का काम करता है। तो ये दिन भर ये आते रहते हैं, मटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ अंदर। और ये देखिए अंदर गई तो मेरी बेटी ने मुझे फोर्स किया कि मम्मी आप मुझसे अपना आई मेकअप करवा लो। तो ये अब वो मेरा आई मेकअप कर रही है। उसने कुछ न्यूड शेड लिए हैं। आज
आजकल के बच्चों को ऐसे ही शेड पसंद आते हैं। ये देखिए उसने मेरे आंखों पर ये पहले बेस तैयार करा, अब ये लगा रही है इस पे दूसरा कोई शेड। मेरे से ज़्यादा तो मेरी बेटियां एक्सपर्ट हैं इन सब कामों में। तो आप देखिए वो क्या कर रही है। कैमरे में ये न्यूड शेड ज़्यादा साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ लगा है, बहुत हल्का हल्का सा यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन वैसे फेस टू फेस में अगर देखे तो काफ़ी दिख रहा था कि अलग ही शेड आ रहा था आँखों के ऊपर। अब ये लगना शुरू हो गया है लाइनर, और मैंने कहा था कि एकदम पतला पतला लगाना, तो लेकिन उसने कहा कि मैंने लगाया तो पतला था लेकिन आँख खोलते ही वो मोटा हो गया। मैंने कहा भाई आज तो मैं आई गई हूँ तो अब कर लो जो करना है मेरे साथ। मैंने कहा होने दो जो हो रहा है। मैंने कहा करो भाई जो करना है लगाओ, पर लेकिन दोनों आँखों में एक जैसा लगाना। अब यहाँ हो गई है उससे कुछ गड़बड़, तो ये कॉटन से वो पोंछ रही है उसे। अब क्योंकि कॉटन तो सूखी थी तो उसने मेरे गीले बालों से ही वो कॉटन को गीला करा और मेरी आँख पोंछ रही है। भाई यहाँ अलग ही लेवल का मेकअप चल रहा है। अब जो भी हो उसने वो मिटा मिटू के दोबारा से ये दूसरी आँख में अपने हिसाब से ये लाइनर मेरे फिट कर दिया है। वैसे लगाया तो अच्छा ही था, ऐसी बात नहीं है कि ख़राब लगाया था, अच्छा लगाया था। पर हाँ मेरे को थोड़ा सा मोटा लग रहा था, मैं चाह रही थी कि एकदम थोड़ा पतला पतला लाइनर लगाती वो। अब यहाँ ये सेटिंग हो रही है। ये पीछे उसने एक नोक निकाल दी जैसे उस आँख में निकाली हुई है। तो मेरी गर्दन घुमा घुमू के दूसरी आँख को देखते हुए उसने अपना ये मेकअप कर दिया है पूरा। बस ये फिनिशिंग टच हो रहा है जो थोड़ा बहुत ख़राब हो गया है। तो ये देखिए ये लग गया है मेरे आईलाइनर और आई शेडो। उसको आँखों का मेकअप करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। चलिए तो उसके बाद मैंने अपनी बेटी को कहा थैंक यू, अच्छा मेकअप किया आपने। वैसे मैं बच्चों को हर काम के लिए मोटिवेट ही करती हूँ, चाहे वो कुछ भी हो। तो एक तस्वीर हो जाए मेरी इन सुरीली आँखों की। तो भाई अब हो गया है मेरा लंच टाइम। ये मैंने काट लिया है सलाद, इसमें मैं डाल रही हूँ काला नमक। ये है गाजर, खीरा, मूली, प्याज और डाल दिया है मैंने भुना जीरा। और देखिए बारिश फिर से शुरू हो गई है। तो अब मैं ले जा रही हूँ अपना लंच। ये कैमरा पकड़ना इतना ज़रूरी है। देखिए एक ही हाथ से मैंने इन दोनों को पकड़ लिया है, भले ही रास्ते में गिर जाए। तो अब मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड। आगे अभी बहुत कुछ हुआ है लेकिन इसी वीडियो में दिखाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। और आशा करती हूँ आपको ये मेरा आई मेकअप जो मेरी बेटी ने किया अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी से एडिट करके फिर से वो आगे की वीडियो डालती हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।